हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कहती है कि इस तरह छल करके साजिश के साथ उन लोगों के साथ खेलना, वो गोरियां, क्या ये सब ठीक होगा? किशोर कहता है कि जैसा देश वैसा भेष, क्या उन्होंने खेल नहीं खेला? कार्तिक के सामने लता काकी को पागल साबित करके एक माँ को अपने ही बेटे के आगे बिजली के झटके दिलाए, क्या ये गलत नहीं किया उन्होंने? वो कहता है सुरभि, लता काकी को झटके देने वाला हादसा हुआ, उसके बाद हमने ये करने का सोचा। पानी जब सर के ऊपर चला गया तभी हम सब आए थे तुम्हारे पास। सुरभि कहती है कि किशोर जी, मैं जानती हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, लता काकी के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, पर कार्तिक तो ताई को अपनी माँ के समान मानता है ना। क्या ये सब करना ठीक होगा? कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? लता कहती है नहीं, तुम तो जानती हो ना सुरभि, ताई की जोड़ तोड़ करने की काबिलियत। जब तक कार्तिक की आंखें हम खोल नहीं देते तब तक हमारे पास यही रास्ता है। ताई से हम उसी भाषा में बात करेंगे जो भाषा ताई को समझ आती है। सुरभि कहती है लेकिन बदले की आग में इंसान खुद भी तो जल जाता है आई। लता कहती है जिस दिन कार्तिक के सामने ताई का असली चेहरा आएगा उस दिन तक हम ये खेल जरूर खेलेंगे, और भरोसा करो वो दिन जल्द ही आएगा। बस तू भरोसा कर कार्तिक पर। सुरभि कहती है कि अगर भरोसा नहीं होता ना आई तो कार्तिक की बात मानकर अनिकेत से शादी करने को कभी हाँ नहीं करती मैं। पर आई अनिकेत, इतने में लता कहती है सुरभि, ताई अगर कार्तिक को भड़का सकती है तो अनिकेत तो उनका खून है। मुझे यकीन है अनिकेत ने जो भी कुछ किया है ताई के कहने पर ही किया होगा। सुरभि कहती है नहीं आई, अनिकेत ने कुछ नहीं किया है, बल्कि अनिकेत को तो किसी ने किडनैप करवाया है। मैंने देखा था, कार्तिक को किसी का फोन आया था। लता किशोर को देखती है और उसे नहीं बताने का इशारा करती है, और रघु को भी इशारा करती है और कहती है कि सुरभि, ये ताई की चाल है, तू यकीन कर मेरा। ताई तुझे और कार्तिक को कभी एक नहीं होने देगी। तूने देखा नहीं सुरभि, जब कार्तिक तेरे कमरे की ओर आने लगा तभी किडनैपर का फ़ोन आया। देख सुरभि, ताई तेरे और कार्तिक के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, पर तू हारना नहीं बेटा। कार्तिक इस दुनिया में सिर्फ ताई पर भरोसा करता है। तुझे कार्तिक के दिमाग को नहीं, उसके दिल को जीतना होगा, उसके प्यार को पाना होगा। सुरभि, उसे बिखरने नहीं देना है, उसे बिल्कुल टूटने नहीं देना है। मैं बप्पा के सामने बोल रही हूँ सुरभि, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद करेगी ना? सुरभि हाँ बोलती है। लता कहती है देख, आज एक माँ अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही है तुझसे। मेरे कार्तिक को बचा ले सुरभि, अब सब तेरे हाथ में है। किशोर कहता है जाओ सुरभि, अपने कमरे में जाओ, जंग तो अभी शुरू हुई है। सुरभि रोती है और चली जाती है। रघु कहता है लेकिन काकी, आपने सुरभि को ये क्यों नहीं बताया कि अनिकेत और सुरभि की शादी हमने ही तुड़वाई है? लता कहती है रघु, आखिर अनिकेत ताई का ही बेटा है, वो कार्तिक को दादा बुलाता है, लेकिन सब सच मालूम होते हुए भी उसने एक बार भी ताई को रोकने की कोशिश नहीं की। और सुरभि क्या कोई खिलौना है जो अनिकेत की जिद के आगे उसे उसके हाथ में थमा दिया? और कल को अगर अनिकेत को सुरभि से नफरत होने लगी ताई के कहने पर, तो किसी भी हालत में मैं सुरभि की ज़िंदगी खराब नहीं होने दे सकती। और वो कहती है इसलिए अनिकेत को किशोर की मदद से शादी से गायब करवाना पड़ा। और तुझे क्या लगता है जब सुरभि को पता चलता तो वो क्या चुप बैठती? जाके वो सब बात कार्तिक को बता देती, और जब कार्तिक और सुरभि को पता चलता कि अनिकेत की कोई गलती नहीं है तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कभी नहीं करती। किशोर कहता है काकी, आपने जो कुछ किया सही किया, ताई से अगर जीतना है तो ताई की सोच से ही हमें चलना पड़ेगा। लता कहती है एक बार जब सब सच सामने आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक किशोर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रघु तुम्हें सब बता देगा। अब तुम जाओ यहाँ से। किशोर वहाँ से चला जाता है, और रघु किशोर जैसे ही बाहर आते हैं वो कार्तिक और ताई को आते हुए देखते हैं। दोनों शौक हो जाते हैं। कार्तिक उन्हें देखता है, इतने में किशोर छुप जाता है। रघु पूछता है कार्तिक, अनिकेत का कुछ पता चला? कार्तिक कहता है नहीं। इतने में ताई अपना नाटक चालू करती है और कहती है कि अब तो देवा ही मेरे अनिकेत की रक्षा करेगा, और घर में चली जाती है। कार्तिक कहता है ताई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ किडनैपर के कहने पर किया, तो वो पैसे क्यों लेने नहीं आया? बिंदु कहती है कि कार्तिक हो सकता है वो अपना टेस्ट कर रहा हो, देखना चाहता हो कि हम पुलिस के साथ आ रहे हैं या अकेले, बट आई एम वेरी श्योर वो किडनैपर दोबारा फ़ोन जरूर करेगा। ताई मुस्कुराती है। ताई कहती है अभी इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कार्तिक, मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ कि पप्पा मेरे अनिकेत की रक्षा करे,
बस बेचारा मेरा अनिकेत, उसका प्यार तो अधूरा ही रह गया। अब तूने तो सुरभि के साथ शादी कर ली क्योंकि तेरे को लगा कि अनिकेत सुरभि और श्रीकांत के साथ बदला लेने के लिए ये सब प्यार का ढोंग कर रहा है, पर मेरा बेटे का प्यार बिल्कुल सच्चा था। क्या फर्क पड़ता है अब अगर वो वापस भी आ जाएगा तो सिवाय दुख के उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इधर उसकी तो दुनिया ही डूब गई। और वो कहती है, सुन, तेरे बारे में बात करते हैं, जा, तेरी तो नई जिंदगी की शुरुआत है, तू जा रे ऊपर। इसमें सुरभि का कुछ दोष नहीं है। कार्तिक कहता है, ताई, पर इतने में ताई कहती है, बस मेरे को कुछ नहीं सुनना है, तेरे को मेरी कसम है, तेरी सुहागरात है ना, जा तू ऊपर। अनिकेत का जो होगा हम बाद में देख लेंगे, कम से कम हमारे एक बेटे की तो जिंदगी तो सही होने जा रही, तू सुरभि के पास जा। और वो जाता है और अनिकेत की बातों को याद करता है। इतने में हेमा बोलती है, ताई मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, तूने अपना कमरा सुरभि को क्यों दे दिया। ताई कहती है, ए दिया नहीं है, मैंने कुर्बान किया है। इसको भी तो जताना जरूरी है ना कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, इसके बारे में भी सोचती हूँ। इसको एहसान के तले ऐसा दबाएगी मैं, वैसे ही जैसा बहू ने मुझे बोला था। कार्तिक खुद उस सुरभि को निकाल के मेरा कमरा मुझे वापस देगा। देखते जाओ तुम लोग, उल्टी गिनती शुरू कर दो। कार्तिक कमरे में जाता है और डेकोरेशन देखता है और सुरभि को नीचे बिस्तर करते हुए देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सुरभि कहती है, कार्तिक, मैं जानती हूँ कि इस टाइम तुम पर क्या बीत रही है। जिन हालातों में आपने मुझसे अपनाया है, वो हालत में इस वक्त हमारा रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम हम साथ तो है। मैं आपकी पत्नी हूँ कार्तिक, और पत्नी होने से पहले मैं आपको जानती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप ऊपर सो जाओ और मैं नीचे। कार्तिक कहता है, ओके। क्या बोला तुमने। सुरभि कहती है, मैंने बोला आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। कार्तिक कहता है, मैं नीचे सो जाऊंगा। सुरभि कहती है, तो आपको बेड पे सोने की आदत होगी ना। कार्तिक कहता है, मैं नीचे सो सकता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। सुरभि कहती है, कार्तिक मेरी बात तो सुनो। कार्तिक कहता है, सुरभि हर बात पे बहस, मैंने कहा ना मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाओ। और वो गिर जाता है। सुरभि उसे पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कार्तिक कहता है, क्या है, होता है। सुरभि कहती है, हाँ होता है। और वो सो जाता है। सुरभि उसके जूते देखती है, वो देखता है और बोलता है, क्या है, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक, खड़े खड़े डरा क्यों रही हो। सुरभि कहती है, वो आप ऐसे रोज जूते और जैकेट पहन के सोते हैं क्या। वो मैंने कपड़े निकाले हैं आपके लिए, कपड़े बदल लीजिए। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो कपड़े बदलने जाता है। सुरभि स्माइल करती है। कार्तिक आता है और सुरभि को देखता है। सुरभि, कुछ चाहिए आपको। कार्तिक कहता है, नहीं, गुड नाइट, और सो जाता है। सुरभि भी सो जाती है और फिर एक दूसरे को देखते हैं। रात को कार्तिक खर्राटे लेता है और सुरभि की नींद खुल जाती है और वो कार्तिक को देखती है और बोलती है कि कार्तिक खर्राटे मार रहा है, हो ना हो ये टेंशन की वजह से ही है। सारा दिन कितनी टेंशन लेता रहता है, काश मैं इनकी परेशानियां दूर कर पाती, इनके दर्द को सहला पाती, ताकि कम से कम चैन की नींद तो सो पाते। और वो सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस उठती है और कार्तिक को उठाती है क्योंकि वो खर्राटे लेता है। सुरभि उस खर्राटे से परेशान हो जाती है। वो उसके पास जाती है और उसकी नाक दबाती है। इतने में वो उठ जाता है और वो जाने लगती है। इतने में वो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो उसके बालों को हटाता है।